पहले पड़ोसियों के यहाँ से गाड़ी मांगने जानी पड़ती थी, अब टचवुड पहली गाड़ी खरीदी है। जो गाड़ी लड़कों का सपना होती है वो अपने दम पे कमा के मैंने डिफेंडर खरीदी है। अच्छा मोहम्मद, मुझे आप ये बताइए कि अभी आपने जिक्र किया पैसों का, आपने जिक्र किया, आपने कॉन्फिडेंस का जिक्र किया। मुझे आपकी इस बात से बिल्कुल ही मतलब मैं कनेक्ट कर पाता हूं, क्योंकि मेरी भी यात्रा वैसी रही, मेरे आसपास के कुछ दोस्तों की भी यात्रा ऐसी रही कि जब पैसा आता है ना तो सब कुछ सही हो जाता है, सब एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट हो जाता है। और खास करके जब जहाँ से हम लोग आते हैं, हम तीनों जहाँ से आते हैं, कि वहाँ से आने के बाद ना कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है। कॉन्फिडेंस ऐसा लो रहता है कि अगर जूता भी पहनना है तो फर्स्ट कॉपी पहनते हैं, फिर लगता है कि कहीं इसका मतलब कि भंडा न फूट जाए। आप फेक कपड़े पहनते हो, फर्स्ट कॉपी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, और फिर आप सोचते हो कि नहीं, जिस दिन पैसा आएगा ना उस दिन सबसे पहले साला जाके यही हम लेने वाले हैं। तो कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्ड होता है। इस तरह की आप दोनों के लाइफ में मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, कौन कौन सा ऐसा मोमेंट था जहां पे जब पैसा नहीं था और फिर जब पैसा आया तो किस तरह से वो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हुआ, क्या आपने उससे किया, ये थोड़ा सा बताइए आप। मेरा एक तो पहली गाड़ी वाला ही रहा कि पहले पड़ोसियों के यहाँ से गाड़ी मांगने जानी पड़ती थी, वो भी एक टाइम था। और अब टचवुड पहली गाड़ी खरीदी है। जो गाड़ी लड़कों का सपना होती है वो अपने दम पे कमा के मैंने डिफेंडर खरीदी है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैंने अपनी मेहनत से अपने उससे वो ख़रीदा है। तो वो एक चीज़ है। और मैं हमेशा सोचती थी कि यार जब मैं ड्राइव करूँगी तो ऐसे, और मैं ये मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं ना तो वो आप बोलना पहले शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में अमीर हो जाते हैं ना तो आप वो फीलिंग लेते लेते आप अमीर बन जाते हैं एक्चुअली में। और ये दैट इज़ द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आई थिंक। तो मैं लोगों के अराउंड बैठ के हमेशा इस तरीके की बात करती थी कि जब मैं अपनी मर्सिडीज ऐसे आगे निकालूंगी ना, ऑटो में जा रहे हैं, चाहे ऑटो में हो रहा है ये कन्वर्सेशन, पर ऐसी बातें होती थी। तो वो दिन दूर नहीं होता, जब कहते हैं ना कि सरस्वती बैठती है जुबान पे, तो वो दिन दूर नहीं होता कि जब ऐसा हो जाए। सो आई थिंक कि वो चीज़ें आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देती हैं। फिर पहला घर, आपने हमेशा अपने घर में बड़े होते हुए एक रेंट वाले घर में वो लैंडलॉर्ड की कॉल आते सुनी होती है कि आपके माँ बाप के पास आपके लैंडलॉर्ड की कॉल आए कि यार तो रेंट टाइम पे नहीं हुआ और आपके माँ बाप शर्मिंदा हो रहे हैं। तो उसके बाद जो अपना पहला घर बनाने का होता है, अलीगढ़ में आप लोग रेंटेड घर में रहते थे? जी, बचपन में। सो उसके बाद जब आप अपना पहला घर लेते हैं, तो जब मैंने पहला घर लिया तो पहला घर, पहली चीज़ें याद रहती हैं, पहला घर, पहली गाड़ी। तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे हमेशा याद रहेंगी। पुष्कर भाई आप? अनीता मैम करके एक टीचर थी यार, मैं जीडी का क्लास करने उनके पास जाया करता था, जीडीपीआई का प्रिपरेशन। तो दो पटना में? जी। अच्छा। तो उनकी दो बहुत ही अच्छे प्रोवर्ब्स, मतलब जो उन्होंने ईडियम्स फ्रेजेस कभी कभी बताती थी, तो उनकी दो मुझे बहुत अच्छी याद आती है कि मनी इज नॉट गॉड बट बाय गॉड नॉट लेस देन गॉड। एट द सेम टाइम वो एक बोलती थी कि मनी इज द बॉटमलेस सी वेयर ट्रूथ, कैरेक्टर एंड कॉन्सेप्ट्स आर ड्रॉन। तो ये दोनों चीज़ों पे पैसा आता है। और स्कार्सिटी जो है जब इस लेवल पे आए कि आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही हो तो बहुत बहुत अलग लेवल पे हिट करती है। स्कार्सिटी जब हिट करती है तो आदमी बहुत अलग लेवल पे बदलाव लाता है। पर पैसा जब आ जाए तो फिर आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसकी लिमिट ही नहीं है। आपकी ज़रूरतों की लिमिट फिर बढ़ जाती है, अब ख़्वाहिशों की लिमिट बढ़ जाती है। तो सेटिस्फेक्शन हमेशा इस चीज़ का रहता है कि हाँ, जब तक आप कंफर्टेबल, पैसा है तो कंफर्टेबल रहने की एक जद्दोजहद जो है समझ में आती है कि कुछ चीज़ें जो बेसिक लेवल पे जो फाइट चल रही थी वो आसान होती हैं। और आपको महसूस होता है कि ये तो मैं बहुत ऑर्गेनिक, जैसे इसने बोला और आप भी कह ही रहे, कि जो डिस्क्रिमिनेशन आंखों से जो होता है ना, शायद मेरी को नजर ही नहीं जाती है उन चीज़ों पे, कि जब पैसे पे नहीं थे तो मुझे नहीं देख रहा हो तो मैं भी नहीं देख रहा हूँ। और जब मुझे ऐसा समझ में आता था कि उस स्कार्सिटी में, लेकिन इतनी समझ तो थी कि किसी के पास 100 रुपए और वो शेयर करने की मेरे साथ क्षमता रखता है तो आज भी मेरे साथ है, चाहे वो उसी 100 रुपए पे टिका हुआ है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस दिशा में ऐसे देखता हूँ। परेशान पैसों की कमी ने बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सांस नॉर्मल होती है पैसा आने पे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब जो चीज़ मिल जाती है तो फिर नॉर्मल होता है, नॉर्मल हो जाती है, सांस नॉर्मल होती है। और इंसान का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है कुछ अच्छा सोचने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।